कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है, दिल खाली सा लगता है और हर कोशिश के बाद भी सुख नहीं मिलता। तब याद रखना, श्री कृष्ण के शब्द आज भी उतने ही सजीव हैं जितने कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। वही उपदेश जो अर्जुन को उठने की ताकत देते हैं, वही हमारे जीवन की हर समस्या का अंत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृतवाणी चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त जयराज ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण के उन 7 उपदेशों की जो अगर जीवन में समझ लिए जाएं तो हर दुख, हर चिंता और हर अस्थिरता खत्म हो जाती है और जीवन में आ जाती है। कर्म, प्रेम और शांति की त्रिवेणी। उपदेश 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम हर काम इस सोच से करते हैं कि इससे क्या मिलेगा, तब मन में अपेक्षा बढ़ती है और अपेक्षा हमेशा दुख देती है। लेकिन जब हम कर्म को पूजा मान लेते हैं तो वही काम प्रेम बन जाता है और प्रेम से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। उपदेश 2, मन को वश में रखो, वही सबसे बड़ा युद्ध है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। हमारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। गुस्सा, डर, ईर्ष्या और अपेक्षाएं हमें भीतर से तोड़ती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं और वहीं से जीवन में शांति जन्म लेती है। उपदेश 3, हर व्यक्ति अपना धर्म निभाए। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो। भयावह हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। जब हम दूसरों की तरह बनने लगते हैं तो अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं। तुलना ही जीवन की सबसे बड़ी चोरी है। अपने धर्म, अपने कर्म को निष्ठा से निभाओ, वही सच्चा मार्ग है और वही ईश्वर तक पहुंचने का सेतु है। उपदेश 4, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण का संपूर्ण जीवन प्रेम का उदाहरण है। चाहे राधा का स्नेह हो, सुदामा की मित्रता हो या मीरा की भक्ति, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां ईश्वर बसते हैं। दूसरों से प्रेम करो, पर स्वयं से भी प्रेम करना सीखो, क्योंकि आत्म प्रेम ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब हृदय में प्रेम जागता है तो समस्त जगत सुंदर लगने लगता है। उपदेश 5, समय परिवर्तनशील है, इसलिए संतुलित रहो। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सब अस्थायी हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए जो भी हो रहा है उसमें संतुलित रहो। यही समत्व योग कहलाता है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को खेल की तरह स्वीकार करते हैं तो मन में स्थिरता आती है और वही स्थिरता शांति का द्वार खोलती है। उपदेश 6, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर घटना अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। कोई भी परिस्थिति व्यर्थ नहीं होती। जब हम जीवन को इस दृष्टि से देखते हैं तो शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हर कर्म सहज और शांत हो जाता है। यही सच्चा कर्मयोग है। उपदेश 7, ईश्वर हर जगह है, हर रूप में है। कृष्ण कहते हैं, सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि छात्मनि। हर जीव में वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम दूसरों में भी वही प्रकाश देखते हो जो अपने भीतर है तो द्वेष मिट जाता है और करुणा जन्म लेती है। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है, यही शांति का सच्चा स्वरूप है। जब तुम्हारी दृष्टि एकत्व में बदल जाती है तो कोई शत्रु नहीं बचता, केवल प्रेम रह जाता है। कृष्ण के ये 7 उपदेश केवल श्लोक नहीं है, ये जीवन की कला है। अगर हम हर दिन थोड़ा सा भी इन उपदेशों को अपने आचरण में उतार लें तो न डर रहेगा, न संतोष और न दुख। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में स्थिर हो गया उसे संसार की कोई लहर डिगा नहीं सकती। जीवन तभी सुंदर बनता है जब उसमें कर्म की निष्ठा, प्रेम की गहराई और मन की शांति हो। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर श्री कृष्ण के ये उपदेश आपको प्रेरणा देते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अमृतवाणी का यह संदेश जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।